हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी रात में अकेले रेल के खाली डब्बे में सफ़र किया है? अगर नहीं किया तो कभी करना भी मत, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। हुआ यूं कि मैं दिसंबर 2022 को अपने गांव शामली से पुरानी दिल्ली अपने घर आ रहा था। रेल वैसे तो शामली से रात 8 बजे चली थी, मगर रास्ते में कई बार रुकते रुकते रेल ने बागपत में ही रात के 11 बजा दिए। सर्दियों में वैसे भी लोग इतनी रात में कम ही रेल का सफ़र करते हैं। ऊपर से ज़्यादातर साबरी सवारी बागपत से पहले ही उतर गई थी और ज़्यादातर रेल के डब्बों में इक्का दुक्का सवारी ही थी। मेरे डब्बे में भी मैं और एक और व्यक्ति था जो शुरू से ही कंबल लेकर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, मगर उसके होने से डर थोड़ा कम लग रहा था। हमारी रेल बागपत से निकलकर लोनी के आसपास काफ़ी देर के लिए खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से देखा तो आसपास एकदम सन्नाटा था और घुप अंधेरा छाया हुआ था। फिर मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 12 बजकर 3 मिनट हुए थे। मेरे डब्बे वाला व्यक्ति, जो कि मेरे पास वाली सीट पर ही सोया था, वो एकदम उठा और अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंक कर अपने सर को गोल मोल घुमाने लगा। मैं तो बहुत डर गया और वहाँ से उठकर गेट की तरफ भागा, मगर उस पर एक नज़र डाली तो देखा कि उसकी आंखें जानवर की तरह चमक रही हैं और वो जमीन पर कुत्ते जैसा अपने दांतों दोनों हाथ आगे रखकर घुटनों को जमीन पर टिकाकर अपनी जीभ को जल्दी जल्दी अंदर बाहर कर रहा है और उसके मुंह से लार और थूक नीचे गिरे जा रहा है। फिर क्या था, अगले ही पल मुझे मेरी जान की चिंता होने लगी और मैं दूसरे डब्बे में भागकर आ गया, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। अचानक हमारी रेलगाड़ी चल पड़ी और अब मैं भागता हुआ तीसरे डब्बे में आ गया। मुझे दूसरे डब्बे में तो लोग बात करते नज़र आने लगे और मैं भागते हुए उनके पास जाकर रुका और अपनी सांसों को सामान्य होने का इंतज़ार करने लगा। तभी उन बैठे हुए दो लोगों में से एक आदमी बोला, अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछ ही लिया कि क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने हाँ में सर हिलाकर बोला कि हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये सब आम बात है। मैंने कहा कि अगर अभी अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डब्बे पीछे चलो। मगर उन्होंने कहा कि भाई, हम इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास भी करते हैं, क्योंकि हम रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे हम सुनते रहते हैं और उनके द्वारा फिर ऐसे ही पिछले हफ्ते घटी एक घटना का जिक्र चल पड़ा। उनमें से एक भाई ने कहा कि पिछले हफ्ते कोई छुट्टी थी, लेकिन हमारे काम पर जाना पड़ गया और लौटते हुए हमेशा की तरह इसी रेल से रात में घर वापस आ रहे थे और रातों के मुकाबले गाड़ी में लोग और भी ज़्यादा कम थे। मुश्किल से हर डब्बे में 2-3 लोग होंगे। खैर, हमें तो आदत थी इसकी, तो हम एक खाली डब्बे में बैठ लिए और सोचा अभी घर दूर है तो सोते हुए जाएंगे और कोई उतरे चढ़ेगा भी नहीं, तो आराम से सो जाएंगे। हमने थोड़ी देर बात की और फिर हम दोनों को ही नींद आने लगी और हम दोनों ने एक एक खाली सीट पकड़ी और सो गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे की जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ें आने लगी, जिससे पहले तो मैं उठा, फिर मैंने इस भाई को उठाया और उसने भी आवाज़ें सुनी। हम दोनों को इस रेलगाड़ी में होने वाली घटनाओं का पता होने की वजह से हमें डर तो लग रहा था, मगर एक बात यह भी मन में आ रही थी कि कहीं कोई मजबूर व्यक्ति टॉयलेट में सच में ना फंस गया हो।
तो जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पूरे डब्बे में हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसलिए हमने इसी बात को लेकर वहाँ जाने का फैसला किया और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। हमारी रेलगाड़ी एक सुनसान जगह रुकी हुई थी और बाहर एकदम धूप अंधेरा पसरा हुआ था, जिससे डर का माहौल और गहरा होता जा रहा था। हम आगे बढ़े जा रहे थे और वो आवाज़ तेज और तेज होती जा रही थी। हम आवाज़ देने लगे, कोई है क्या वहाँ? वहाँ कौन है? सब ठीक तो है? हम ऐसा बोलते हुए आगे बढ़ते गए, मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, जिससे हमारे द्वारा लिए गए मदद के फैसले की बुनियाद चरमरा रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उस टॉयलेट के सामने जा पहुँचे। फिर हमने देखा कि वो इतना भारी दरवाज़ा बिना किसी हवा के खुद ही खुल और बंद हो रहा है। हमने उस टॉयलेट के अंदर जाने की भी बेवकूफ़ी कर डाली, मगर वो खाली था और अब वो दरवाज़ा खुलना और बंद होना रुक गया। तो हम समझ गए कि ये किसी आत्मा का काम है और वहाँ से निकलकर अपनी सीट पर आने के लिए जैसे ही पलटे तो हमारी जान हलक तक आ गई। हमारी सांसें तेज़ी से चलने लगी। हमने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी है जिसने सिर्फ लुंगी बांधी है और कुछ नहीं पहना। वो दो सीटों पर एक एक पैर रखकर खड़ा है और दोनों हाथों को बगल में बांधे हुए हमें घूर रहा है। ऐसा मंजर जीवन में हमने देखा तो क्या सुना तक नहीं था। हम अपनी सारी सुध खो चुके थे। बस एक विचार जो ऐसे समय में दिमाग में सबसे पहले सबके मन में तैरता हुआ ऊपर आ जाता है, वो है जहाँ खतरा दिखे वहाँ से भाग लो। तो हमने भी वैसे ही किया। डब्बे की दूसरी तरफ भागकर रेल से साथ वाले खाली मैदान में कूद गए और रेल तो रुकी हुई थी ही, इसलिए हमें दूसरे डिब्बे में जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मगर तब से आज तक वो मंजर हमारे दिमाग से नहीं हटा और 2-3 दिनों तक तो ऐसे ही डरावने सपने ने हमारी नींद उड़ाए रखी। फिर जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया, मैं उन लोगों से इस रेलगाड़ी के किस्से सुनता रहा और किसी तरह इस मुश्किल समय को काटकर आखिरकार घर आया। दोस्तों, ये थी एक सच्ची घटना पर आधारित भूतिया कहानी।